हाँ जी बच्चों, तो कैसे हैं आप क्लास 7th वालों। तो ये आपको थंबनेल दिख रहा होगा और आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशन ये चीज़ आपको दिख रही होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज सॉल्यूशन, यानी ये जो चैप्टर आपका है हीट एंड टेम्परेचर, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं अपने स्कूल के क्वेश्चंस हैं या जैसे भी क्वेश्चंस हैं, इन सब का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक भी वीडियो नहीं देखा इसका, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लास 7th और हीट चैप्टर का, यानी इस तरीके से हम लोगों ने हीट चैप्टर पूरा पढ़ा है। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा बहुत सिंपल तरीके से, बहुत कम टाइम में हम लोगों ने इस चैप्टर को कवर किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है वो सबसे पहले उस चैप्टर का वीडियो जाके देख लें सबसे पहले, तब जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ताकि कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए। तो उसका वीडियो आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन होता है ना, वहाँ पर आप जाएँगे, जिसको नहीं पता होता है, या नीचे आप जाएँगे, जैसे ही यहाँ पर वीडियो देखेंगे उसके नीचे कुछ चीज़ें क्लिक करने वाली होगी, वहाँ देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। या जिन लोगों को नहीं पता है तो वो प्लेलिस्ट होती है ना, सामने देखें जहाँ पर वीडियो लिख रहा है अभी, वहाँ प्लेलिस्ट होती है। यहाँ पे आप जाएंगे, क्लास 7th लिखा होगा, क्लास 7, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं एकदम अच्छे तरीके से, 1 by 1। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है चेक पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ क्या दिखना है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको हमेशा देखना है क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा कि ट्रू और फॉल्स बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ना, हीट एक एनर्जी का फॉर्म होता है, बिल्कुल ये बात सही होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टेम्परेचर इज़ द मेज़र ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। तो देखो ये भी टेम्परेचर की डिफिनीसन है कि टेम्परेचर क्या होता है कि जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है, कि कोई कितना गर्म है, कोई कितना ठंडा है, उसी को मेज़र करने का नाम क्या होता है, टेम्परेचर। यानी ये भी ट्रू है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द हीट या व्हाट इज़ द टेम्परेचर। अगला, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, ये फॉल्स बात है। करेक्ट क्या होगा? अब यहाँ पे देखो मैं समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला ये तरीका सीख लो, जो तरीका मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ये तरीका बच्चों आप लोग सीख लो, ये तरीका आप सभी लोग सीख लो। और वो तरीका क्या है, जब भी ट्रू और फॉल्स आपसे पूछे, जब भी कभी आपसे ट्रू फॉल्स पूछे, तो अगर कोई भी फॉल्स है तो सीधा फॉल्स आप मत क्लेम किया करो। तो ये सोचो कि यार वो गलत क्यों है, वो गलत क्यों है। तो आपने देखा कि इसने 0 डिग्री सेल्सियस दिया था, जबकि 0 नहीं होता है। सही कितना होता है? सही होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगला इंपॉर्टेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये अच्छा क्यों है समझना। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जिस पे बर्फ़ जमती है, वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है। और अगर 0 डिग्री सेल्सियस की बात करोगे तो ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि इसने क्या दिया है, 212 दिया है। और अगर केल्विन में बात करोगे तो 273 केल्विन होता है। ये चीज़ें ऐड करके बॉक्स बना के, यानी ये पूरा का पूरा आप बॉक्स बना के रख लो। बात समझ में आ गई ना, ये पूरा बॉक्स बना के रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके से। अगला, एडिंग 273 कैन कन्वर्ट एनी टेम्परेचर कन्वर्टेड फ्राम सेल्सियस टू केल्विन। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको सेल्सियस दिया हुआ है, वहाँ से आपको जाना है केल्विन के ऊपर, तो 0 से शुरू होता है और ये 273 से शुरू होता है। खुद सोचो, अगर मैं इसको लिखूँगा 5, तो मैं क्या करूँगा, 273 + 5 करूँगा। ठीक, इसका मतलब इसने भी सही कहा है। तो आप इस चीज़ को भी बना के वहाँ पे ऐड कर लेना ताकि पूरी चीज़ें क्लियर हो, सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं खेलना है। अगला, चेक पॉइंट 2 क्या दिया हुआ है, द कैपिलरी ट्यूब ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ अ किंक। है ना, बिल्कुल सही बात है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें क्या होता है, एक किंक होता है। क्या होता है? किंक होता है ना। जिन्होंने थर्मामीटर नहीं देखा है वो थर्मामीटर भी एक बार देख लें, है ना। हाँ ठीक, तो मरकरी बल्ब, यानी यहाँ पे ये हिस्सा जो होता है, ये पूरा का पूरा हिस्सा आप देखेंगे तो ये आपको पूरा का पूरा फिगर दिख रहा है, पूरा अच्छे तरीके से सारा फिगर दिख रहा है। तो फिगर पे सभी लोगों को ध्यान देना है कि जो भी फिगर हमारे होते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, ये जो मरकरी बल्ब है जो आप देख रहे हैं पूरा, यहाँ पे होता है आपका ये हिस्सा, यहाँ ये वाला हिस्सा कह लो, यहाँ पे मार्कर नहीं चल रहा, ओके। तो यहाँ वाला हिस्सा, इसको क्या बोला जाता है, किंक। अब किंक क्या होता है इसके बारे में भी जान लो। स्मॉल बेंड अबव द बल्ब, है ना। तो ये देखो, ये मरकरी का बल्ब है, बल्ब के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, और अच्छे से हाईलाइट करो, ये वाला जो हिस्सा होता है पूरा का पूरा, ठीक है ना, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसे बोला जाता है किंक। क्या बोला जाता है? इसे किंक बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बल्ब के ऊपर एक मोड़, तो इसे किंक बोला जाता है। ठीक, तो ये मैंने फिगर में भी आपको दिखा दिया। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगला,
द थर्मामीटर यूज्ड इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड क्लिनिकल। बिल्कुल गलत बात है। खुद कैसे सर कैसे जानेंगे? देखो यहाँ क्लिनिक, जैसे चाहे मैं इस वाले में बात कर देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ क्लिनिकल, तो खुद सोचो क्लिनिकल नाम में ही क्या है, क्लिनिक, इस वाले पे कर देता हूँ, यानी ये डॉक्टर वगैरह यूज़ करेंगे। भाई क्लिनिक क्या कौन खोलता है? डॉक्टर खोलता है, तो यानी ये डॉक्टर वगैरह यूज़ करेंगे, ठीक। और जो लैब में है तो नाम में ही देखो क्या है, नाम में सब लोग अगर ध्यान से देखेंगे नाम में, तो जो लेबोरेटरी यानी लैब के अंदर ये यूज़ होगा। अगला, द रेंज ऑफ सेल्सियस स्केल ऑन अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ 100। बिल्कुल गलत बात है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होता है, बल्कि ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बात समझ में आ गई सबको? तो इस तरीके से काम करना है। आगे, क्लिनिकल थर्मामीटर कैन मेज़र टेम्परेचर अबव 0 डिग्री। बिल्कुल सही बात है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है कैन मेज़र टेम्परेचर अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही मेज़र करता है। कैन मेज़र बात ठीक, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से कम को मेज़र नहीं कर पाएगा, ये कहने का मतलब है। तो ये क्वेश्चन कन्फ्यूज़ भी कर सकता है आपको। अगला, ये एक्सरसाइज पे आ गए हैं हम लोग, टिक द करेक्ट आंसर में आ गए हैं। सबसे पहला, व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? 4 ऑप्शन मिलेगा, तो ऑप्शन यहाँ पे मैंने नहीं लिखा टाइम। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सबको पता होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, और इसी को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो अगर आपको फ़ारेनहाइट में दिया है तो फ़ारेनहाइट को टिक करिए, और अगर फ़ारेनहाइट आपको नहीं दिया है, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो आप डिग्री सेल्सियस को ही टिक करेंगे। बात समझ में आ गई? ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे, इन अ थर्मल पावर स्टेशन द टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब खुद सोचो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, इसलिए मैंने कहा इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। देखो यहाँ इतने सारे हैं कि थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कोयला जलता है। अब कोयले से हीट बनती है, सबको पता है। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल का मतलब जो एनटीपीसी वगैरह जहाँ पे कोयला जला के एनर्जी बनाई जाती है, तो हीट, कोयले से क्या मिलता है, हीट से ही क्या कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्टीम इंजन में कोयला जलाते थे स्टीम वाले में, तो हीट मिलती है, उससे मैकेनिकल एनर्जी है ना। जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो इलेक्ट्रिकल से हीट एनर्जी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होती हैं। ओके, चलिए फिर से हम क्वेश्चन पे आते हैं। अगला ना, ये भी बात हो गई। थर्मल, तो नाम में ही क्या है, थर्मल पावर प्लांट मतलब जहाँ से हीट, थर्मल का मतलब ही क्या होता है, हीट। तो वाइडली यूज स्केल टू मेजर द टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा कौन यूज़ किया जाता है, सेल्सियस ही यूज़ किया जाता है। वाइडली का मतलब जो ज़्यादा है। देखो अक्सर आप बोलते हो ना 25 डिग्री सेल्सियस है, 42 डिग्री सेल्सियस है, कभी आपने फ़ारेनहाइट वगैरह का नाम सुना डॉक्टर के अलावा? नहीं ना। चलिए ओके, द हाइएस्ट रीडिंग ऑन अ क्लिनिकल थर्मामीटर, बार बार क्लिनिकल आ रहा है, तो अभी थोड़ी देर के पहले आपने पढ़ा कि जो क्लिनिकल होता है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक मेज़र करता है। तो सबसे ज़्यादा कौन मेज़र करेगा, 35 रेंज होती है उसकी। आगे, द थर्मामीटर यूज टू मेज़र ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, वही सेम भाई, ह्यूमन यानी हम सब की बॉडी को कौन नापता है, डॉक्टर, यानी क्लिनिकल थर्मामीटर। ये भी। अगला, असर्शन रीज़न। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि असर्शन रीज़न होता क्या है ना। ये मैं आपको फिर से बोलता हूँ, ये पहले इंट्रोड्यूस हुआ था एम्स दिल्ली के पेपर में, फिर धीरे धीरे अब इन लोगों ने आगे कर दिया, समझना। पहले ये कह रहा है बोथ ए एंड आर द ट्रू, ठीक। पहला ऑप्शन कब चूज़ करोगे, जब दोनों सही होंगे, जब दोनों सही होंगे और दोनों एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे होंगे। अगला, अगर दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं सही है तो बी वाला। असर्शन अगर सही है, रीज़न फॉल्स है तो सी वाला। असर्शन अगर आपका फॉल्स है, रीज़न ट्रू है तो, असर्शन फॉल्स है तो डी वाला। आइए पढ़ के देखते हैं। पहला, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अ बॉडी हॉट। बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि हीट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो बॉडी को हॉट बनाती है। बिल्कुल। व्हेन वी रब आवर पाम हीट एनर्जी इज़ जनरेटेड। बिल्कुल सही बात है। एक एक्सप्लेन भी कर रहा है कि हमारी बॉडी हॉट कब होगी, जब हम रब करते हैं, यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो ऑप्शन ए जाएगा। तो यहाँ पे देखो हाईलाइट है ऑप्शन ए। ओके, एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी ये सही भी है, साथ में एक्सप्लेन भी कर रहा है ना, एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे, व्हेन अ बॉडी पॉसेस हीट एनर्जी इट टेंड टू बिकम हार्ड। अब ये बात समझना बहुत ध्यान से कि आपसे कह रहा है व्हेन अ बॉडी पॉसेसेस हीट एनर्जी, जब बॉडी को हीट एनर्जी मिलती है बॉडी हॉट हो जाती है, यानी ये बात बिल्कुल सही है।
अगला, व्हेन सम हीट इज लॉस्ट बाय बॉडी इट बिकम हॉटर। बिल्कुल ये गलत बात है। अगर खुद सोचो, हमारे अंदर से हीट लॉस हो रही है, गर्मी कम हो रही है, तो हॉट थोड़ी होगा, तो क्या होगा, कूल होगा। यानी एक सही है, एक गलत है, तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा। अगला, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल सही बात है, एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो अगला, इन अ स्टीम इंजन हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बिल्कुल ये बात देखो, ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है और ये वाली बात भी सही है, बट दोनों का कोई लिंक नहीं है। यहाँ एनर्जी की बात कर रहा है, यहाँ इंजन की बात कर रहा है, यानी बात तो दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आगे अगला, अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोस्कोप, है ना। अब यहाँ पे समझना, आई थिंक लिखने में कोई मिस्टेक हो गई है, इस थर्मोस्कोप। ओके, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा मिसमैच है। ये ऑप्शन आपका जाएगा थर्मोस्कोप नहीं, बल्कि क्या होता है, यहाँ तो क्या लिखा हुआ है, थर्मोस्कोप, यानी ये बात गलत हो जाएगी। क्या होता है, थर्मामीटर। क्या होता है, अब पहला ही गलत हो गया, तो रीज़न सही हो ना, तो ऑप्शन क्या जाएगा, डी जाएगा। तो ऑप्शन क्या जाएगा, डी जाएगा। ठीक है ना, चलिए। और वैसे ही भी है, जब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज 32 डिग्री ऑन फ़ारेनहाइट, है ना, ये भी बात सही है। तो असर्शन रीज़न को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं इसका शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आइए फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर लेते हैं। इन अ स्टीम इंजन, स्टीम इंजन के अंदर क्या होती है, देखो यही फिल इन द ब्लैंक्स करना था जो हाईलाइट है। हीट एनर्जी चेंज होती है, तो बार बार ये आ रहा है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेल्सियस स्केल को एंड्रे सेल्सियस ने, नाम उनका साइंटिस्ट का है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है ना। चलिए, अ क्लिनिकल थर्मामीटर डज नॉट मेजर बिलो 35। बिल्कुल सही बात है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर, ये भी कई बार आ चुका है, इसकी जो रेंज होती है 35 से 42 तक होती है। इसका मतलब क्या होगा कि 35 से कम नहीं और 42 से ज़्यादा नहीं। ठीक, चलिए अब आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है वेरी, है ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हीट। हीट क्या होती है, तो हमने हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, बहुत सारे ना, तो लिखा हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये एक एनर्जी होती है दैट मेक थिंग्स वार्म और हॉट, है ना, गर्म करती है या आपको हॉट करती है। एक डिफिनीशन ईजी तरीके से। आगे, चूज़ द अप्लायंस विच शोज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। जो इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और आपको हीट देते हैं, ऐसा समझिएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और आपको हीट देते हैं। देख लो कितने सारे हैं घर पे, गीज़र, जनरेटर, ब्रेस अपना, फ़ैन, कार, इलेक्ट्रिकल बल्ब, है ना, ये सारे हैं आपके सारे के सारे। ठीक, इस तरीके से आपको ध्यान देना है। कुछ लोग कहेंगे सर ये कार कहाँ से, भाई इलेक्ट्रिक कार भी तो आ सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं। आगे, व्हाट इज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर, तो कुछ नहीं भाई, क्लिनिक पे यूज़ होता है, यानी कुल मिला जुला के ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नापने के काम आता है। भाई डॉक्टर और क्या ही नापेगा, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है नहीं, क्लिनिक पे। आगे, मेंशन द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज क्या होती है, -10 को भी मेज़र कर सकता है और 110 यानी माइनस को भी मेज़र कर सकता है। इस चीज़ का ध्यान देना है। अगले, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपिलरी ट्यूब ऑफ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। ईजी है, क्लिनिकल के अंदर एक किंक होता है, अभी मैंने आपको बताया था किंक, टू प्रिवेंट मरकरी, जो मरकरी को फॉल बैक होने से रोकता है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपको माना जाएगा, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में कोई किंक नहीं। अब इससे देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं कि व्हाट इज़ द किंक, किंक का क्या काम होता है, तो सारे इसी एक क्वेश्चन में आपको सारे ही आंसर मिल जाएंगे। अगला शॉर्ट आंसर में पहला, वाई डू वी फील हॉट आफ्टर रबिंग पाम, तो पाम जाहिर सी बात है, बिकॉज रबिंग कॉज फ्रिक्शन, जब आप किसी भी हाथ रब करते हैं, फ्रिक्शन जो हीट को प्रोड्यूस करता है, जब आप रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। आगे, ठीक है ना। अब ये फ्रिक्शन क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा। व्हाट इज टेम्परेचर, नेम द डिवाइस यूज टू मेजर इट, तो टेम्परेचर फिर बोला, सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका चेक पॉइंट में आया। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस, मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, या ठीक है ना, इट इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग अ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। ओके, वाई इज़ द कन्वीनियंट टू यूज़ डिजिटल थर्मामीटर, ये क्वेश्चन है कि भाई डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ अच्छा क्यों है, कन्वीनियंट क्यों। रीज़न, पहला चीज़ है क्विक होता है, तुरंत पता लगा लेगा, वरना ऐसे क्या होता है, डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो मुंह में या आपके जो है आर्मपिट में रखना है थोड़ी देर, उसके बाद ऐसे ऐसे करना है, इसमें तुरंत बता देता है। ईजी टू रीड,
सेफ भी होता है, यानी मरकरी नहीं होती है तो ये सेफ होता है। तो कितने पॉइंट आपको मिल गए? भाई ऐसे बना के लिखना है ना, लाइन बाई पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 इजी टू रीड सेफ है ना, डज नॉट कंटेन, 3 पॉइंट हो गए। तो अच्छा क्वेश्चन है। हाउ डू यू डिस्पोज ऑफ द मरकरी, ये क्वेश्चन अच्छा है, डिस्पोज कैसे आप करोगे मरकरी को, ठीक। तो जाहिर सी बात है केयरफुली कलेक्ट, जो भी मरकरी होती है वो लिक्विड होती है, ठीक, लिक्विड होती है। अगर बॉडी के अंदर चली जाएगी तो भैया आर्गन वगैरह ख़राब कर देगी। तो कलेक्ट करेंगे यूजिंग पेपर, हाथ से टच नहीं करेंगे, पेपर वगैरह से टच करेंगे। एंड प्लेस इट इन ए सील्ड कंटेनर, ऐसे कंटेनर में रखेंगे जो सील्ड होगा जिससे ये निकल ना पाए। डू नॉट टच इट डायरेक्टली, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको जानकारी भी हो गई इसलिए। अगला, व्हाट डू यू मीन बाय 2 स्केल यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, 2 स्केल बताओ जो टेम्परेचर मेजर करते हैं अक्सर, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। इस तरीके से काम करना है। आइए उसके बाद हम आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। पहला, गिव सम एग्जांपल शोइंग दैट हीट ट्रांसफॉर्म इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी चेंज इनटू हीट। तो आपको ये बताना है, अब समझना, ये कई सारे एग्जांपल हमने देखे हैं। जैसे आपको एग्जांपल, भाई इलेक्ट्रिक आयरन क्या करता है, देखो नाम में क्या है इलेक्ट्रिक, तो यानी इलेक्ट्रिक, एक मिनट पेंसिल, हाँ इलेक्ट्रिक आयरन है तो इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट के अंदर। स्टीम इंजन यानी हीट, इसमें भी हीट लेंगे और किस में कन्वर्ट होगा, मैकेनिकल के अंदर। सोलर में जो सोलर होगा, सोलर में पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उससे कौन सी, हीट एनर्जी। तो और भी कई सारे एग्जाम्पल आपको मैंने वीडियोज़ के अंदर बताए थे। आगे, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, कैसे यूज़ होता है, प्रिकॉशन क्या होता है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर, ग्लास की बॉडी होती है, बल्ब होता है जिसमें मरकरी भरी होती है, कैपिलरी ट्यूब होती है, स्केल होता है जो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस में होता है। ये मेज़र, अच्छा यूज़ कैसे, इट इज़ यूज टू मेज़र द बॉडी टेम्परेचर, कैसे यूज़ करना है, शेक इट बिफोर यूज़, रीड इट एट आई लेवल, डू नॉट यूज़ आफ्टर ब्रेकिंग। बहुत सारे आप देख सकते हैं, है ना, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यानी क्लिनिकल थर्मामीटर को आपको नोट्स से अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, ठीक। आगे, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल यूजिंग लेबोरेटरी थर्मामीटर, अब ये लेबोरेटरी की बात कर रहा है। सबसे पहला, डू नॉट टच द बल्ब डायरेक्टली टच नहीं करना है, अपराइट रखना है, शेक नहीं करना है और आई लेवल की तरफ आपको रखना है। ओके, चलिए अगला, हाउ विल यू शो दैट आवर सेंस ऑफ टच इज़ नॉट अ रिलायबल। इनका ये कहना है कि अब हाथों से भी क्या करते हैं, टेम्परेचर कहते हैं ना कि कई बार कोई चीज़ गर्म होती है तो हाथ से टच होती है, ठंडी होती है तो भी हाथ से आप टच करके जान सकते हैं, लेकिन हमेशा ये सही नहीं होता है ना। इन्होंने कहा चलो तो कैसे करना है, पुट वन हैंड, समझिएगा ध्यान से, पुट वन हैंड इन हॉट वाटर एंड द अदर इन कोल्ड वाटर फॉर अ मिनट, ठीक है। देन पुट बोथ इन नॉर्मल वाटर, ठीक। बोथ हैंड फील डिफरेंट टेम्परेचर इवन दो द वाटर इज द सेम, है ना। अब बात को समझिएगा, इनका कहना क्या है कि भैया देखो, है ना, अब समझना, एक आपने सबसे पहले क्या लिया, ये हॉट लिया, हाथ को डाला, और एक आपने क्या लिया, आपको इन कोल्ड, थोड़ी देर तक जब इसमें रखेंगे तो क्या हाथ हो जाएगा, आपका हाथ हॉट हो जाएगा, और इसमें रखेंगे तो आपका हाथ क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, है ना। अब सिंपल सी बात बताओ, अब इन दोनों, इसको भी और इसको भी आप किसमें रखते हैं, एक नॉर्मल वाटर में, है ना, किसमें रखते हैं, अच्छा सॉरी, टेम्परेचर इवन दो वाटर इज द सेम, ठीक। हॉट वाटर एंड कोल्ड पुट बोथ इन नॉर्मल वाटर। अब आपने एक नॉर्मल वाटर के अंदर इसको रखा हुआ है, तो आपको, आप खुद देखेंगे वो आपने हाथ डाला है नॉर्मल वाटर के अंदर और आपको चेक करना है इस नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर, लेकिन ये आपका हाथ गर्म है तो ये अलग टेम्परेचर शो करेगा, ये कोल्ड है तो ये अलग टेम्परेचर शो करेगा। तो इस तरीके से भी आप डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हाँ सच में टच एक अच्छा मीडियम नहीं है। अगला, एक्सप्लेन द 3 टेम्परेचर स्केल एंड कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहले चीज़ तो ये होना चाहिए कि आपको ये देखना है कि आपको कन्वर्ट किससे किससे करना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपको सबसे पहले, है ना, कन्वर्जन करना है। कैसे, कन्वर्जन का जो फार्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए, ये वाला फार्मूला आपको हर हाल में याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है कि भैया देखो, 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब आपको C दिया हुआ है कितना, 50, तो 9/5 इंटू 50 प्लस 32, ठीक। तो देखो 5 10 जा, तो यानी तो 9 इंटू 10 यानी 90 प्लस 32 यानी 122। तो ये आपका आ जाएगा फ़ारेनहाइट के अंदर। मान लीजिए यही सेम चीज़ आपको दी हुई है कि 50 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट करिए। खुद सोचिए
कि आप क्या करते थे, केल्विन में जब भी चीज़ें लिखनी होती थी 273 + 50 कर देते थे, यानी 273 ऐड कर देते थे। तो ये दोनों कहानी आपकी हो जाएंगी। अगला, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर, है ना, लेबोरेटरी थर्मामीटर आपको, और डिस्कस एन एक्टिविटी टू मेजर वाटर टेम्परेचर, ठीक है ना, ये आपको करना है। तो स्ट्रक्चर बताना है, तो मैंने इसलिए बहुत डिटेल में इसको नहीं लिखा है, वीडियो के अंदर आपने नोट्स के अंदर अच्छे से लिखा है कि इसमें लॉन्ग ग्लास ट्यूब टब होता है, मरकरी बल्ब होती है, स्केल होती है -10 to 1 डिग्री सेल्सियस, चेक करने के लिए वाटर टेम्परेचर को डिप करना होता है ना, विदाउट टचिंग द बॉटम, और मरकरी लेवल को रीड करना होता है। तो और अगला क्वेश्चन है कि सिमिलरिटी और डिफरेंस बताना है क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमने नोट्स में की हैं, तो बार बार चीज़ों को नहीं करना होता है ना। थर्मामीटर देखो, ये डिफरेंट जो एक क्वेश्चन अभी आपका आया था, क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ से यहीं पे सामने आप लिख सकते हैं कि जो लॉन्ग का हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो, तो लॉन्ग का जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, तो ये आप देख सकते हैं लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरीके से आपको जो क्वेश्चन नंबर और देते हैं, कन्वर्जन, रीडिंग थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर का जो स्ट्रक्चर है, आप ये बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। हाउ टू यूज़ देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कैसे यूज़ करना है, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक। और प्रिकॉशन आपको देख सकते हैं, 9 प्रिकॉशन मैंने लिखे हुए हैं, आप 2-3 याद कर लेंगे। लेबोरेटरी थर्मामीटर आप ये देखते हैं ध्यान से, यूज़, स्ट्रक्चर, प्रिकॉशन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हैं, है ना, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको मिल जाएंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मामीटर, तो ये भी सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से मिल जाएंगी ना। तो वहीं पे एक बार नोट्स कवर कर लिए तो एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब आते हैं उसके बाद हम हॉट्स क्वेश्चन पे। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग, हार्ड्स क्वेश्चन कभी टफ नहीं होते हैं, बट ये हमको लगते हैं टफ, है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पढ़िए, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज़ 37, बिल्कुल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी मेजर इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 37, वे 37 होता है, बट हम मेज़र करते हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता है। तो सिंपल सी एक बात है भैया, देखो हमारी बॉडी जो है वो वेरी करती रहती है ना, हमारी बॉडी देखो, कभी हमको हल्का सा गर्म दे, फॉर एग्जांपल हम एक्टिविटी करते हैं, ठीक है ना, एंड हेल्थ, खास तौर से एक्टिविटी ले लो, डेली एक्सरसाइज करके आए हैं तो आपको पसीना निकलता है, आपकी बॉडी गर्म होती है, तो जाहिर सी बात है क्या 37 से ज़्यादा हो जाएगी। या किसी की हेल्थ ख़राब होती है तो एग्जैक्टली नहीं होगा वो, ठीक, एक नॉर्मल रेंज की बात हो रही है। विच थर्मामीटर विल यू यूज़ टू चेक द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो हमने खुद बताया कि ह्यूमन बॉडी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देखो क्लिनिकल यूज़ कर सकते हैं, बट हम डिजिटल ज़्यादा यूज़ करेंगे। कौन सा? डिजिटल, ठीक है ना, क्योंकि ये सेफ़ और एक्यूरेट होते हैं। क्या होते हैं ये, मैंने ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आप कौन सा यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको वर्सेस 2 दिया है, क्लिनिकल में ही, क्लिनिकल तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, लेकिन डिजिटल वाला ज़्यादा बेटर होगा ना उसमें भी। अगला, वाई डज द क्लिनिकल थर्मामीटर हैव द रेंज फ्राम 32, ये क्वेश्चन अच्छा है कि 32 से 42 ही क्यों होता है। भाई सिंपल सी बात है, बहुत ईजी, कि हमें थर्मामीटर का काम क्या है, थर्मामीटर का काम क्या है, तो हमने कहा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नापते हैं, तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर अक्सर जो है वो 35 to 42 ही होती है नॉर्मल, तो उसी रेंज के लिए बनाया गया। क्या फ़ायदा है हम 50 बना दें, 100 का बना दें, टेम्परेचर पहुँचेगा ही नहीं। बात समझ में आ गई? आगे, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ए इन कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर, है ना, ये स्ट्रक्चर किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फिगर बना हुआ था, तो ए यानी किंक होता है, फिगर ध्यान से देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, किंक। बस ये क्या करता है, मरकरी को फॉल होने से बचाता है ताकि आप रीडिंग को देख पाओ। ओके, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन एक है, इन्होंने कहा कि द थर्मामीटर यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल, बिल्कुल सही बात है सर। इसका जो है एक थिक ग्लास बॉडी होती है, कैपिलरी ट्यूब होती है, और एक बल्ब होता है जो मरकरी से भरा होता है, बिल्कुल, और ये टेम्परेचर 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई इसमें क्या बल्ब में क्या भरा होता है, तो हम सबको पता है भाई मरकरी जो लिक्विड होती है वो भरी होती है, और रेंज कितनी होती है, और रेंज 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, हालांकि आंसर उसी के अंदर मिल गया। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एंड हो गया, दी एंड, ठीक है ना, तो दी एंड, ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हुआ। अब आपको क्या करना है यार, सबसे पहले आप लाइक कर दिया करो सेशन को, है ना। अगर सच में आपको लगा कि हाँ यार मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप कमेंट में कुछ भी मोटिवेशन की चीज़ें लिख दो, ताकि पढ़ाने वाले को भी थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। उसके बाद अपने दोस्तों को इस चीज़ को शेयर कर दो ना। तो ऐसा कभी एजुकेशन में मत सीखना कि हम शेयर नहीं करेंगे, है ना, चीज़ों को शेयर करो, साथ में पढ़ेंगे, साथ में बढ़ेंगे, बात है ना। तो सिंपल सी बात है कि सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, यानी साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना, और साथ सक्सेस होंगे, यानी साथ बढ़ेंगे। तो ये नारा अपना होना चाहिए, सभी का एक दूसरे का साथ देना है, एजुकेशन ही चीज़ों को चेंज कर सकती है, ठीक। चलिए बात करते हैं ये, और जिन्होंने नोट्स अभी नहीं कंप्लीट की है, सभी लोग यहाँ से नोट्स को कंप्लीट कर लें,
है ना। हम और अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। इसके बाद क्या आने वाला है, और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा थोड़ा आपको NCERT एक्सरसाइज भी मैं करवाऊँगा, ठीक। तो आप चिपके रहिए यहाँ पे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।